नमस्कार, आप देख रहे हैं आरती लाइव टीवी न्यूज। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्यासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति। वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 100वीं बार दर्शन करने वाले पहले सीएम भी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इससे पहले शुक्रवार शाम को वाराणसी पहुंचने के बाद विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए। सीएम ने करखिया स्थित इंटीग्रेटेड पैक हाउस, 34वीं वाहिनी पीएसी और रोहनिया थाने में बने बैरकों का निरीक्षण करते हुए अफसरों को दिशा निर्देश दिए थे। वहीं शनिवार सुबह ही सीएम ने वाराणसी सर्किट हाउस के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा चल रही हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और दिए बड़े आदेश। इन सब का जनता सहित इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज भी हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो 27-28 हजार मेगावाट की है और उसके सामने डिमांड हमारी जो है उसकी आधी चल रही है। तो इसलिए पावर की डिमांड सप्लाई को लेकर के कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। कभी टेक्निकल कारणों से ये होता रहता है, लेकिन डिमांड सप्लाई की परिस्थिति बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छी है। पिछले 24-30 घंटे में सीजनल जो आंधी और तूफान और इस तरह का माहौल बना, उसके चलते हमारी कुछ लाइनें क्षतिग्रस्त हुई। उनके साथ कुछ हमारे कर्मचारियों ने भी कुछ लाइनें, कुछ फीडर, कुछ सब स्टेशन डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसे भी निष्प्रभावी करते हुए हम लोग उन्हें मेंटेन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम, हार्डली 2% कह लें कि फीडर पे ये समस्या है। बाकी पूरे राज्य में ये बिजली जो है आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। कि कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए हमारे बिजली के संयंत्रों को, बिजली के लाइनों को, बिजली की हमारी हाई टेंशन लाइनों को डिस्टर्ब करने की, चाहे गन्ने का थड़ फेंक करके या नंगा तार फेंक करके, इस तरह के बहुत सारे उपायों से उन्होंने
स्थानीय फॉल्ट कराने का, स्थानीय शॉर्ट सर्किट करा करके पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। जहां जहां ध्यान में आया वहां उनको दुरुस्त किया गया। देवरिया के हेतिमपुर के जंगल में या हमारे आजमगढ़ के लाट घाट के क्षेत्र में इस तरह की वारदातें हुई हैं। अन्य जगहों पे भी कुछ वारदातें हुई हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि ऐसी वारदातों के एक एक जगह का हमारे पास नाम है, एक एक जगह का हमारे पास संज्ञान है, और कौन लोग इसमें लिप्त रहे हैं उनका भी हम पता निकाल ले रहे हैं, निकालेंगे। चाहे वो, मैंने कल भी कहा था कि चाहे वो जन्म स्थान पे हो अपने, चाहे जंगल में हो, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, उन्हें खोज करके हम सजा करेंगे। क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है, उनकी या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है कि जब चाहो आप नुकसान उसको कर दो। जो बोनस 5 साल से नहीं दिया गया था वो बोनस हमने इस साल दिया है सभी कर्मचारियों को, और हम आगे भी उनके हित में सब कुछ करने को तैयार है। हम उनके साथ रहने को, उनकी समस्याएं सुनने को, और ये बात हमने संघर्ष समिति और इनके जो नेतागण हैं उनको बार बार हमने कहा है और उनको समझाने का प्रयास किया है। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत निराशा हुई। वो इसलिए निराशा हुई, आपके संज्ञान में होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने एक आर्डर किया, और वो आर्डर उसी खंडपीठ के माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद खंडपीठ के 6 दिसंबर 2022 के आर्डर के संदर्भ में है, उसकी अगली कड़ी में है। और कल वाले आर्डर में बड़ी गंभीरता से हाई कोर्ट ने इस हड़ताल का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल जनहित के विरुद्ध है, जनता को परेशान करने वाली है, और यहाँ तक हाई कोर्ट के आर्डर में शब्दों का प्रयोग है कि ये नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, इस तरह शब्द उसमें कहा गया है। और इसके मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना की भी नोटिस दिया है, वो अवमानना की भी कार्रवाई करने के लिए अलर्ट किया है, वार्निंग दिया है, और साथ ही जमानती वारंट भी इशू करने का, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश किया है। ये आप देख रहे थे आरटी लाइव टीवी न्यूज़ स्वतंत्र आवाज के साथ।